हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। तो चलिए देखते हैं कि कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। अगर ट्रेडर्स आपने कल का मेरा वीडियो देखा होगा तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि निफ्टी 2-3 दिन से 17,000 के नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, बट जैसे ही नीचे जाता है तो नीचे से एक बायर्स का प्रेशर हमें नज़र आ रहा है बार बार, और प्राइस को ढकेलते हुए ये 17,000 के ऊपर जाके क्लोजिंग करवा रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर क्लोजिंग 17,000 के ऊपर, यहाँ पर 17,000। इस दिन प्राइस गिर कर नीचे आ गया था, बट क्लोज होते होते इसने 17,000 के ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है। और मैंने बताया था कि हो सकता है कि ये जो भी रैली है नीचे से, ये आज के दिन में कंटिन्यू कर सकता है। साथ ही मैंने आपको अगर लेवल्स की बात करें तो मैं क्लियरली आपको मैंने बताया था कि 17,000 एक पहला लेवल है, और दूसरा ये सपोर्ट जहाँ से ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हुआ है, ये एक लेवल होगा कि प्राइस को यहाँ से सपोर्ट मिलने की पूरी संभावना है अगर प्राइस इसको ब्रेकआउट करता है या फिर कहीं ऊपर ओपन होता है। तो कुछ एग्जैक्टली वैसा ही हमें नज़र आया आज के दिन में। आप देख सकते हो प्राइस यहाँ पर ओपन होने के बाद इस एरिया में सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, बट ये इसको ब्रेक नहीं कर पाया, यहाँ से फिर से नीचे गिर गया, और फिर से इसी लेवल को सपोर्ट बनाने के बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें ऊपर के साइड में दिखाई दिया। तो मैंने यहाँ पर एक ट्रेड भी लिया था, बट मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट में मेरा ट्रेड को निकाल दिया था, तो मैं पर उसको भी आपको दिखा देता हूँ। मैं हर ट्रेड में आपके साथ शेयर करता हूँ, ये भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से ट्रेड को बनाया था और क्यों मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकाल दिया। ओके, देखिएगा मेरा जो एंट्री था, ये जो भी आप ग्रीन कैंडल देख रहे हैं, इसको जब ब्रेकआउट कर रहा था ये ग्रीन कैंडल, तब मैंने अपना एंट्री को बनाया था। और मुझे ऐसा लग रहा था कि प्राइस अगर मोमेंटम में इस एरिया को ब्रेक करके ऊपर चला जाए तो कहीं ना कहीं मैं एक सेफ जोन में आ जाऊंगा, और प्राइस उसके बाद अगर रिट्रेस भी करता है तो उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि रिट्रेस करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ये मेरा एंट्री प्राइस तक आ सकता है, फिर ये रिवर्स करके चला जाएगा। और मेरे पास एक एविडेंस है कि ये अपना जो भी डे हाई उसको ब्रेकआउट कर चुका है। बट यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ, पहला तो मेरा एक्चुअली यहाँ पर मैंने आज के दिन में मैं सिस्टम पे ही थोड़ा लेट से बैठा था किसी कारण, और एंट्री भी थोड़ा लेट ही हुआ। अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस एरिया पर भी एंट्री बनता था, बट मैं जब सिस्टम को ऑन किया था तब ये कैंडल ऑलरेडी चल रहा था। एनीवेज, तो अब देखिएगा प्राइस यहाँ से ऊपर गया, इसी एरिया से इसने रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आया, फिर मेरे कॉस्ट के आसपास आके ये ट्रेड करने लगा, फिर यहाँ से बाउंस किया। अब जब बाउंस किया इसको ऊपर चला जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। ये यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर से रिजेक्शन बार बार दिखाई दे रहा है हमें, और फिर प्राइस धीरे धीरे जब नीचे आ रहा था तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग गया था कि यहाँ पर थोड़ा सा वीकनेस है मार्केट में, कि प्राइस अभी नीचे गिर सकता है। कहाँ तक गिरेगा नहीं मालूम, हो सकता है थोड़ा गिर के फिर इस एरिया का जो भी बायर्स बैठा हुआ है इसका स्टॉप लॉस खा के फिर ऊपर उठ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो जिस वजह से मैं यहाँ पर ही मेरे कॉस्ट के आसपास ट्रेड को क्लोज कर देना ठीक समझा, और इसी वजह से मैंने क्लोज कर दिया था। और फिर थोड़ा टाइम मैंने वेट किया, उसके बाद मैंने टर्मिनल को बंद करके मैं चला गया था। मैं फिर मार्केट को देखा ही नहीं है, बट यहाँ पर और एक ट्रेड बनता था। मैं आपको दिखा दूँ कि प्राइस जब यहाँ से नीचे आया, ब्रेक करके फिर ऊपर गया, फिर आप देख सकते हो जब फिर से नीचे आया इसी सपोर्ट के आसपास आया, आने के बाद यहाँ पर कंफर्मेशन भी दिया था। मैं अगर आपको दिखाऊँ यहाँ से, आप देख सकते हो फिर ऊपर गया, हायर हाई बनाया, फिर नीचे आया, फिर हायर हाई का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद प्राइस जब ये ब्रेकआउट कर रहा था, कुछ इस ब्रेकआउट पर एक एंट्री बन सकता था, और अगर इस एरिया पर आपने एंट्री लिया है या फिर एंट्री बनाया जाता तो एक अच्छा जो मोमेंटम है इसको कैच किया जा सकता था। इसके अलावा अगर आप कैंडल स्टिक्स को फॉलो करते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक हैमर भी बना हुआ है। सो इस हैमर के ब्रेकआउट पर भी आप एक ट्रेड को बना सकते थे, बट मैं सिस्टम पर नहीं था। मैं कुछ यहाँ तक, आई थिंक कुछ इस एरिया तक मैं मॉनिटर कर रहा था, उसके बाद मैंने टर्मिनल को ऑफ करके मैं चला गया था। सो चलिए अभी हम एक बार बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, बैंक निफ्टी ने किस तरह का परफॉर्म किया, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कल क्या कर सकते हैं। ओके, सो बैंक निफ्टी में मैंने आपको बताया था कि 39,232 इसके ऊपर जाके क्लोजिंग हुआ है, तो ये एक लेवल है हमारे लिए सपोर्ट लेवल। और उसके अलावा यहाँ पर एक लेवल मैंने बताया था कि बार बार जहाँ से प्राइस रिजेक्ट होकर नीचे आ रहा है, तो अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक कर देता है या फिर कहीं
गैप ओपन होता है तो हो सकता है इसी एरिया को ये सपोर्ट बनाने की कोशिश करे। और बैंक निफ्टी में भी कुछ ऐसा ही हमें यहाँ पर नज़र आया। आप देख सकते हो ओपन होने के बाद इसी को सपोर्ट बनाया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पर थोड़ा सा इसको हर्डल फेस कर रहा था, यहाँ पर ये ब्रेक नहीं कर पा रहा था। ये जो 39,608 लेवल है एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, आप लोगों को मालूम है ऑलरेडी, मैंने पहले भी बताया हुआ है। इस लेवल के आसपास जाकर इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था ब्रेकआउट करने के लिए। तो मैंने टेलीग्राम पर डाला भी था कि ये ब्रेकआउट करना चाह रहा, रेडी है, ब्रेकआउट कर सकता है। एक बार आप लोग थोड़ा इसको देखो अपना चार्ट में, इसको फॉलो करते रहो। बट ये ब्रेकआउट कर नहीं पाया, फिर से ये नीचे आ गया और नीचे आने के बाद एग्जैक्टली उसी सपोर्ट पर सपोर्ट बनाया और उसके बाद आप देख सकते हो कितना बढ़िया एक मोमेंटम बैंक निफ्टी में आज के दिन में हमें दिखाई दिया है। अगर आपने यहाँ पर भी ट्रेड बनाया है तो एक अच्छा प्रॉफिट आज के दिन में आपने जनरेट किया होगा। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि कल हम किस तरह से प्लान कर सकते। तो देखिएगा कल के लिए तो थोड़ा सा मैं बाइंग का ही प्लान कर रहा हूँ, सेलिंग को मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ अभी कल के लिए। और सेलिंग अगर करना भी है तो क्या सिचुएशन होना पड़ेगा मैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो अभी सबसे पहले तो देखिए 17,113 मैंने बताया था माइनस से एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो या तो प्राइस इसी एरिया के ऊपर कहीं ओपन हो कि यहाँ से उठे तो यहाँ से एक ऊपर के साइड में मोमेंटम हमें देखने की मिल सकता है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 बार कोशिश रेजिस्टेंस लिया था, फिर इसको ब्रेकआउट करके ऊपर गया, तो ये भी एक सपोर्ट बन सकता है। प्राइस हो सकता है कि यहाँ कहीं ओपन होकर कुछ इस तरह से घूमने की कोशिश करे। तो मैं अगर आपको एग्जैक्टली ऐसे एक लेवल बताऊँ तो अब ये लेवल ऑलरेडी यहाँ पर बना हुआ है 17,113 का। इसके अलावा यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक रेंज है, प्राइस इसी रेंज से भी घूमने की कोशिश कर सकता है। और सेल अगर करना है, देखिए सेल में तभी करूँगा अगर प्राइस बहुत बड़ा गैपा ओपन हो जाता है, तो वहाँ से कहीं एक सेल का प्लानिंग हम कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है फिर वहाँ से प्राइस धीरे धीरे करके अपने सपोर्ट तक एक बार आ जाए, तो उस केस में हम सेल करके भी एक प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ नीचे के साइड में हम सेल कल के दिन में प्लानिंग नहीं करेंगे, हमें बाई का ही प्लान करना है। यहाँ पर रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक करके गया था, तो यहाँ से सपोर्ट लेता है, यहाँ से सपोर्ट लेता है, कहीं से भी, तो कल के दिन में ऊपर के साइड में यानी कि बाइंग साइड में एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने के लिए मिल सकता है। चलिए अभी बैंक निफ्टी को देखते हैं। ओके, बैंक निफ्टी में 39,600 से लेकर 39,700 तक एक रेंज है सपोर्ट का। प्राइस यहाँ से अगर उठता है तो यहाँ से एक बाय का ट्रेड बनाया जा सकता है अगर कंफर्मेशन मिलता है, तो फिर यहाँ से 40,000 तक प्राइस फिर जा सकता है, तो एक रूम मिलेगा हमें यहाँ पर ट्रेड करने के लिए। क्योंकि अगर आप देखोगे 30,600 या 700 से लेकर 30,000 तक 300 पॉइंट्स का यहाँ पर एक हमारे पास स्पेस है। और अगर फ्लैट ओपन हो जाता है तो यहाँ से हम बाई नहीं करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको ब्रेक करने देंगे। और उसके बाद 40,000 के ऊपर अगर थोड़ा टाइम स्पेंड करता है और उसके बाद उठने की कोशिश करता है तो उस केस में हम बाई कर सकते हैं। क्योंकि तब क्या होगा, जो भी यहाँ पर सेल्स करके बैठे हुए हैं तो धीरे धीरे उनका जो भी स्टॉप लॉस है उस स्टॉप लॉस हिट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उस केस में प्राइस को एक स्ट्रेंथ मिलेगा ऊपर जाने के लिए। और इसमें भी अगर सेल करना है तो देखिएगा अगर कुछ बड़ा गैप अप हो जाता है, वहाँ से कुछ रिजेक्शन वगैरह दिखता है, तो फिर वहाँ से हम एक सेल का प्लानिंग कर सकते हैं। फिर हो सकता है प्राइस फिर 40,000 को एक बार टच करने के लिए नीचे आए। और नीचे के साइड में कोई भी एरिया नहीं है जहाँ से हम अभी फ़िलहाल सेल कर सकते हैं, क्योंकि अभी स्ट्रक्चरली देखा जाए तो अभी बुलिश स्ट्रक्चर में है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही। तो कल के दिन में बाइंग के साइड में एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने के लिए मिल सकता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये सारा पॉइंट्स। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।